तो आज मैं आप लोगों को आपके बिजनेस स्टडीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आपको हेल्प करेगी। तो आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें दो चीज़ें होती है। पहला होता है प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा होता है वाइवा। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं की पॉइंट्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क पे। तो प्रोजेक्ट वर्क जो होना चाहिए आपका फुली कंप्लीटेड होना चाहिए, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे फुली कंप्लीट। दूसरी बात है क्या होना चाहिए आपके टीचर सब्जेक्ट टीचर के चाहिए कि प्रॉपरली अरेंज हो ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, उसे बाइंड करा लेना आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को। नीट नीट होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट वर्क, यानी गुड हैंड राइटिंग में लिखा हो और जो ए फोर साइज शीट के कॉर्नर्स होते हैं वो एकदम सीधे हो, ये ना हो मुड़े हुए हैं टेढ़े मेढ़े हैं, वो काफ़ी गंदे लगते हैं। इसलिए सीधे सीधे रहे तो बेहतर रहेगा। अच्छे से उसे फोल्डर पे बंद करके रख देना। अगला है डेकोरेटेड, जितना डेकोरेट कर सकते हो बढ़िया है, लेकिन सारा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। डेक से मतलब है ना ज़्यादा फोटोज़ डालना, ये नहीं फूल से तारे तारे करने बैठना टाइम नहीं है। कर सकते हो तो कर लेना, अच्छा लगता है उससे भी, लेकिन सिंपल रखना। ज़्यादा फूल तारे छोड़ो, फोटो ज़्यादा डाल देना, क्योंकि फ़ोटो से डिटेल भी मिल जाएगा और थोड़ा कलरफुल सा भी लगेगा प्रोजेक्ट वर्क आपका। तो पहले आ जाते हैं की पॉइंट्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क पे। तो प्रोजेक्ट वर्क जो, तो अब की पॉइंट्स फॉर वाइवा पे आ जाते हैं। सबसे पहला है कि लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब है कि अपनी जो भी स्कूल की यूनिफॉर्म है प्रॉपर्ली प्रेस करके जाओ, टाई बेल्ट एकदम अच्छे से लगा के जाओ। ठीक है, मतलब नॉर्मल लगाए, ज़्यादा कुछ हर नहीं मचानी है। अब सेकंड पॉइंट है गिव एग्जांपल्स इन योर आंसर वेर एवर पॉसिबल। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपका एग्जांपल बन रहा है कुछ भी तो बोल देना। ठीक है, उससे क्या होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगेगी आपकी, तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि इसे सब आता है ना। तो ऐसा ही लगना चाहिए एग्जामिनर को, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं, दिमाग चलाना, एग्जाम्पल दे देना कोई। और थर्ड है मतलब एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा बोल दो कि नो मैम स्लैश सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी सीन है ना, मना कर देना उन्हें कि मेरे को नहीं पता। फंबल मत मारना या कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। नहीं है नॉलेज हो जिनकी तो सीधा बता देना कि नहीं आता मेरे को ये। और एटलीस्ट हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मतलब कुछ चैप्टर्स तो आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 4-5 चैप्टर के। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए चैप्टर, हो गया फाइनेंशियल मार्केट, ऑर्गेनाइजिंग, ये क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। तो इनको तो आप अच्छे से फुल के जाना ही, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कम से कम इन से पूछेगा, आपको आता ही होगा। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स के आप एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।